नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यूएस क्लासेस में। साथियों, अब तक हमने की है लोक देवताओं की 4 क्लासें हम कर चुके हैं, 3 क्लासें हम कर चुके हैं, जिनमें हमने रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी, इन तीनों लोक देवताओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने याद किया। इनके बारे में जो-जो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे, उन सभी को वन लाइनर बेस में टू द फैक्ट हमने देखा और याद किया। आज साथियों आपके सामने है पाबूजी महाराज। पहले तो पाबूजी महाराज को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर भाई, कि जो हम पढ़े उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बने एग्जाम में। ठीक है, तो बनेंगे भी यहीं से, क्योंकि हम पढ़ते ही एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, अपनी क्लासों का जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो यही है कि हम एग्जाम में आने वाले पॉइंटों को ही पढ़ते हैं, ना कि फालतू की थ्योरी कहानियों को लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सही जगह आए हैं। अगर आप लोक देवताओं को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट गवाए। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाबूजी से प्रश्न बनता है आपका, इनके जन्म को लेकर अगर बनता है तो इनके जन्म को लेकर जो है प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था आपके, सबसे पहले तो यही चीज़ लिखते हैं अपन कि इनका जन्म नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहेगी। आप में से जो भी साथी अगर चाहते हैं कि साथ में नोट्स बनाएं तो बना लीजिए भाई। बहुत ही कम शब्दों में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। और एग्जाम से पहले आप इन अगर नोट्स आपके पास होंगे तो आप जो है 5 मिनट में इस पूरे इसको प्रश्नों को क्लियर कर पाएंगे, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, चलिए करें शुरू। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जन्म होता है इनका कोलूमंड, कोलूमंड में। अब साहब कोलूमंड कहाँ है? तो कोलूमंड है फलौदी में, फलौदी। ठीक है, फलौदी में आता है कोलूमंड। ठीक है, फलौदी नया जिला बन चुका है, तो फलौदी में। अच्छा, जन्म कब हुआ था? तो सन भी आपको याद रखनी है, सन आपको याद रखनी है। सन हो 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1239 ईस्वी में जन्म हुआ। बात करें इनकी माता और पिता की, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता था। सुमेलित करने में ये प्रश्न पूछा जाता है, माता पिता को सुमेलित कीजिए। तो आपको याद रखना है इनकी माता का नाम था कमला दे, कमला दे। और इनके पिता का नाम हो जाएगा धांधल जी राठौर, धांधल जी राठौर, धांधल जी राठौर इनके पिता का नाम हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक बात और, आपने पढ़ी भी होगी, सुना होगा, कहानी सुनी होगी अप्सरा की। तो वो आपको होने को तो ऑथेंटिक ही है एक प्रकार से। महाराज नैन्सी और महाकवि मोर्जी आसिया के द्वारा बताई गई कहानी है कि, और कई लोग मानते हैं। पहली बात तो हम इन दोनों इतिहासकारों को जानते हैं, महाराज नैन्सी और महाकवि मोर्जी आसिया। इन दोनों ने बताया, इन्होंने माना कि बाबूजी का जन्म जो है पहली बात तो कोलूमंड फलौदी में नहीं हुई। इनका मानना था कि बाड़मेर से 8 कोस आगे एक खारी खावर के जूना नामक ग्राम में हुआ था, और वो अप्सरा के घर से हुआ था। और वो अप्सरा वाली कहानी आपने सबने सुन रखी है, तो तालाब पे अप्सरा नहाती हुई मिली। ठीक है, दादल जी को, तो दादल जी ने देख लिया, फिर जो है अप्सरा वहीं पर रुक गई, तो उन्होंने शादी की और फिर रामदेव जी। तो ये सारी चीज़, लेकिन सॉरी बाबू जी, तो ये सारी चीज़ें अपन जो है नहीं देखेंगे, उस कहानी में नहीं जाएंगे, अपन सीधे फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि इनका जन्म कोलूमन फिलोदी में हुआ और इनके माता पिता थे कमलादेव धानल जी। ठीक है, बात करते हैं इनकी पत्नी, पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी हो जाएगी फूलम दे, फूलम दे। अच्छा, फूलम दे का एक नाम और था, वो था सुप्यार दे, सुप्यार दे, फूलम दे या फिर कहे सुप्यार दे। ठीक है, सुप्यार दे को उपाधि दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं किसका अवतार माना जाता है? तो सुप्यार दे अवतार, अवतार थी सुफलका, सुफलका वही रामायण वाली सुफलका की। ठीक है, रावण की बहन, बहन सुफलका, उसका अवतार सुप्यार दे फूलन दे को माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इनके मेले को लेकर। तो इनका मेला लगता है, मेला, मेला लगता है मेरे भाई कोलूमंड में, कोलूमंड में मेला लगता है। और कब लगता है? तो चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को जो है इनका मेला लगता है। सुप्यार दे का अपन ने अवतार जान लिया कि सुपरफा की अवतार थी। ठीक है, तो बात करते हैं पाबूजी महाराज के, जी के उपनामों से प्रश्न बनता है। जहाँ से जिस पॉइंट से प्रश्न बनता है, अपन उन्हीं पॉइंटों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए और उन पॉइंटों को बस इतना याद कर लिए जितना जितना मैं बता रहा हूँ उन पॉइंटों को। आपकी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जब क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद में एक बार आप जो है प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का देख लेना, जहाँ से बाबूजी से रिलेटेड प्रश्न होता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी पेज पर, एक ही पेज पर, एक ही स्लाइड पर हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बाबूजी के उपनाम देख लेते हैं। लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है। पहली बात तो लक्ष्मण का अवतार भाई,
सुपरखा को सॉरी फूलमदे को सुपरखा का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आपको बताऊँगा मैं। क्योंकि इन्होंने जो है 3 फेरे के बाद में जो है कर आ गए थे, तो ये जो है साढ़े 3 फेरे कुछ ऐसे ही सुपरखा, जब आपने रामायण देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि वो जो एक तालाब के चारों ओर घूमते हैं, तो तब जो है वो फेरे मान लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है संपूर्ण फेरे कंप्लीट होते हैं, इसलिए इन्हें जो है ये उपाधियाँ दी गई है एक प्रकार से। तो सुपरखा का अवतार फूलमदेव को और लक्ष्मण का अवतार आपके पागु जी को माना जाता है। तो ये उपनाम हो जाएगा इनका, लक्ष्मण का अवतार, ठीक है। गौरक्षक देवता इनको कहते हैं, गौरक्षक। दूसरा हो जाएगा ऊँटों के देवता इनको कहते हैं। मेन तो ऊँटों के देवता ही है ये माने, ऊँटों का देवता। दूसरा अपन बात करें तो प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहते हैं। प्लेग बीमारी है, उसकी रक्षा ये करते हैं, ठीक है। प्लेग रक्षक देवता। बात कर लेते हैं इनसे, एक इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको लेकर प्रश्न बनता है, तो प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे, एक तो भाला हो जाएगा, भाला लिए जो है अश्व पर विराजमान है, वही प्रतीक चिन्ह है इनका। तो भाला, भाला लिए अश्वरोही, अश्वरोही, ठीक है। भाला लिए अश्वरोही जो है इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे। इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है, जो कि देवल चारणी की घोड़ी थी, तो घोड़ी का नाम क्या था। घोड़ी का नाम आपको बताना है, तो वो था केसर काल, केसर काल में घोड़ी थी, ठीक है। और बात करते हैं यहीं से एक प्रश्न और बनता है इनकी फड़ को लेकर, जो कि इनकी जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है, लोकप्रिय फड़, प्रिय है। तो इससे, इस पॉइंट से प्रश्न बना है, याद रखिएगा, कहीं ऐसा सोच ले कि नहीं बना है साहब। इससे भी इस लाइन से प्रश्न बना है। प्रश्न ये बना है कि लोक देवताओं में से निम्न में से किस लोक देवता की जो फड़ है वो सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय है, या फिर कहें आप प्रचलित है, सबसे ज्यादा फड़ जो है गाई जाती है, पसंद की जाती है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपके बाबूजी महाराज। और फड़ का वाचन कैसे किया जाता है, तो इनकी जो फड़ है, फड़ का वाचन, तो का वाचन फड़ का वाचन जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनके भील जाति के भोपे होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के भोपे होते हैं इनके, तो भील जाति के भोपे करते हैं, ठीक है। भील जाति के भोपे जो है इनके फड़ का वाचन करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और इनके बारे में प्रश्न बनता है, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, बाबूजी महाराज को। तो रेवारी जाति जो है ऊँट पालन वाली जाति है, तो वो इनको आराध्य देवता मानती है। तो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि जाति के लोग रेवाड़ी जाति के लोग जो है बाबूजी के पवाड़े गाते हैं, बाबूजी के पवाड़े गाते हैं, ठीक है। पवाड़े क्या होते हैं, वीर रस होता है, यानी इनकी वीरता के जो है गुणगान किया जाता है। पवाड़े क्या कह सकते हैं पवाड़े को, वीर रस, ठीक है, इनकी वीरता का गुणगान करना। और ये जो है पवाड़े गाए जाते हैं, इनसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये, कि बाबूजी के फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के लोग करते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पवाड़े गाते समय जो है कौन सी जाति करती है, तो रेवाड़ी जाति यूज करती है। और किस यंत्र का उपयोग करती है, तो माठ नाम का एक वाद्य यंत्र होता है, माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है पवाड़े गाए जाते हैं रेवाड़ी जाति के द्वारा, ठीक है। बात करें और इनसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है, तो क्वेश्चन बनता है इनके सहयोगियों को लेकर। तो सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगियों को लेकर जो है प्रश्न बनता है, ठीक है। तो सहयोगी थे चांदा और डामा, आप सभी को पता है, लेकिन आपको तीसरा भी याद रखना है, ऑप्शन में आपको तीसरा भी मिल सकता है। तीसरा कौन है, चांदा, दामा और हरिया, कौन हो जाएंगे, या फिर कहे हरमल। चांदा, डामा, हरमल, ये तीनों इनके सहयोगी थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बहनोई के बारे में, थोड़ी बहुत से प्रश्न बन चुका है। तो बहनोई था इनका जिंदराव खिची, आप सभी ने पढ़ रखा है। तो जिंदराव खींची, ठीक है। जिंदराव खींची से कि जिंदराव खींची इनका बहनोई हो गया, ठीक है, बहनोई। और ये जो है युद्ध करते हैं, युद्ध क्यों करते हैं कि जो बहनोई होता है जिंदराव खींची, ये देवल चारने की,
देवल चारणी की गायों को ले जाता है। और उनको बचाने के लिए जो अपने पाऊजी आते हैं फेरों से उठकर, और फिर इनमें युद्ध होता है। अब युद्ध कहाँ होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, यहाँ से प्रश्न जुड़ता है। तो देचू नामक स्थान है एक, देचू, जो कहाँ पर है, देचू पहले जोधपुर में पड़ता था, अब कहाँ पड़ेगा, अब आपके फलौदी में पड़ता है। तो देचू नामक स्थान है फलौदी में, वहाँ पर ये जो है हमारे पाऊजी महाराज हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, या हम कहें वीर गति को प्राप्त करते हैं आपके पाऊजी। ठीक है। सन की बात करें तो सन आप याद रखिएगा 1276 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, आप लोग क्या सोच रहे होंगे, थौरी भाई जो है उनको, तो 7 थौरी भाइयों की इन्होंने जो है रक्षा की, इनको शरण दी थी। तो वो कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो गुजरात के 7 थौरी भाइयों को शरण दी। ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ ग्रंथ हैं उनको लेकर, वहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो वो ग्रंथ हो जाएंगे एक तो, हाँ, चलिए, ग्रंथ कौन कौन से और उनकी रचना किस किसने की। तो पाबूजी रा दुहा, पाबूजी रा दुहा, पाबूजी रा दुहा, इसकी रचना किसने की थी, तो रचना की थी लगराज ने। अब दोहा से आप याद रखिएगा, दोहा छोटा होता है दोहा, और लघु से, लघु का मतलब क्या होता है हिंदी में, छोटा होता है, लघु यानी छोटा। तो लघु और दोहा दोनों ही छोटे हैं, इसलिए याद रखिएगा इनको कि ल से लघु छोटा, लघु से छोटा और दोहा से छोटा, तो दोनों एक ही हो गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आपको दिखे कि बाबूजी दोहा और लघु दिख जाए, तो दोहा का मतलब छोटा और लघु का मतलब भी छोटा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। दूसरा इनका ग्रंथ हो जाएगा कौन सा, पाबूजी रा छंद, पाबूजी रा छंद। अच्छा, पाबूजी रा छंद के लेखक कौन हो जाएंगे, रचयिता कवि बीठू, बीठू मेहाजी, बीठू मेहाजी जो है पाबूजी रे छंद के रचयिता थे। दूसरा इनका कौन सा हो जाएगा ग्रंथ, और इनके ग्रंथ की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पाबूजी के सोरठे, के सोरठे या फिर सोरठा। तो इसकी रचना की थी आपके, सोरठा की रचना की रामनाथ, रामनाथ ने जो है पाबूजी के सोरठा की रचना करी। ठीक है। और बताइए, पाबूजी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको याद आ रही, मेन चीज़ भूल रहे हो आप, एक और ग्रंथ है जो एग्जाम में पूछा जाता है स्पेशली, वो है आपका पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, जिसकी रचना किसने की, आसिया मोर्जी, आसिया मोर्जी ने। ठीक है, आसिया मोर्जी ने रचना करी, जिसमें पाबू जी के पूरे जीवन का जो है दर्शन करवाया गया है। ठीक है। तो ये थी आपकी, कंप्लीट होती है क्लास, बाबू जी के बारे में जितने फैक्ट बन सकते थे जो एग्जाम से रिलेटेड है, वो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। कोलूमंड फलौदी में जन्म हुआ, माता कमला दे, पिता धानल जी, पत्नी फूलम दे, सुप्यार दे सुपरखा का अवतार इन्हें मानते हैं, रावण की बहन थी सुपरखा। ठीक है। अच्छा, सुपरखा का अवतार क्यों मानते हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबूजी महाराज जो है लक्ष्मण का अवतार उनको माना जाता है। तो बाबूजी महाराज ने जो है 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे कहाँ लिए थे, 3.5 फेरे आपके रामायण के समय पे ले लिए थे सुपर्णखा के साथ लक्ष्मण जी ने, और लक्ष्मण जी बाबूजी के रूप में आए और सुपर्णखा जो है सुप्यार के रूप में आई। फिर 3.5 फेरे लिए, और 3.5 फेरे के बाद में जो है बाबूजी चौथा फेरा नहीं पूरा नहीं करते हैं। 3.5 फेरे के बाद में गायों की रक्षा के लिए आपके देचू नामक स्थान पर आते हैं जिंद्राम खींची से लड़ने, और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1276 ईस्वी में। ठीक है। फड़का वाचन, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फड़ और पवाड़े अलग अलग है, इनको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए भले, पवाड़े और फड़। ठीक है। तो फड़ का वाचन तो रावण हत्यावादी यंत्र के साथ किया जाता है, भील जाति के लोग होके करते हैं, जबकि रेवाड़ी जाति के लोग जो है पाबू जी के पवाड़े गाते हैं। पवाड़े क्या होते हैं, वीर रस होते हैं, पाबू जी की वीरता के गुणगान किया जाता है, और माठ वाद्य यंत्र के साथ वो किया जाता है। ठीक है। सहयोगी कौन थे, चांदा डामा और हरमल थे। जिनराम की बहनोई था, देवल चारणी गायों को ले जाता है, और फिर आपके तो 3.5 फेरे को छोड़कर जो है ये आते हैं, क्योंकि बाबू जी ने जो है आपके केसर को जो है वचन दिया था। ठीक है। देचू फलौदी में इनके युद्ध होता है, वहां पर बाबूजी वीरगति को प्राप्त होते हैं 1276 में। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की इन्होंने शरण दी थी, रक्षा की थी। बात करें इनके ग्रंथों की, तो पाबूजी रा दोहा लगराज ने लिखा, पाबूजी रा छंद बिट्टू मेहा जी ने, पाबूजी रा सोरठा रामनाथ ने, और पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी ने। अब बताइए, इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा क्या। हम्म। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा।
और इसी तरह की फैक्ट वाली क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। तो आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हम लेकर आते हैं, जो कि एजुकेशनल रहेगी आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखें, और आपके लिए एक करंट की जो है सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको शॉर्ट्स के माध्यम से डेली 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाकी जो न्यूज़ होती है छोटी-छोटी, उनको आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन जो डेली सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, वो आपको ज़रूर देखनी है। तो उसके लिए आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आएगी आपकी मल्लिनाथ जी को लेकर, ठीक है? चलिए, थैंक यू।